हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल एम बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे क्लास 8, 9, 10 सभी विद्यार्थियों को विशेष तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो झारखंड बोर्ड से अपनी बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल एम बोर्ड क्लासेस से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को विशेष रूप से बताया जाता है कि इस चैनल से आप जुड़ें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक बेहतर बनाएं। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये हमारा बच्चे हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसा होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमकदार श्वेत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन के पश्चात चूर्ण कैसा होता है? तो ये भी बच्चे श्वेत ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का दहन के उपरांत उत्पाद बनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निर्मुक्त होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन H2O। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा की दिशा किसकी ओर होता है? तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए उत्पाद बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या होता है? रासायनिक समीकरण बीच में एक तीर होता है, तीर के बायां ओर ये अभिकारक होता है और तीर के दाहिना ओर उत्पाद होता है। तो तीर का निशान किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर ही होता है बच्चे। तो हमारा यही आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, क्या कहते हैं? देखिए वही चीज़ है, यानी ये हमारा तीर हो गया, इधर हमारा है अभिकारक और इधर यानी कि दाहिना तरफ उत्पाद होता है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सभी कितना होना चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो समीकरण होगा ये संतुलित समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, CaO प्लस H2O फिर Ca ब्रैकेट H2O प्लस उष्मा किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसका सही आंसर होना चाहिए संयोजन अभिक्रिया। इसके साथ साथ इसका सही आंसर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उष्मा, तो उष्मा उत्पन्न हो रहा है इस अभिक्रिया में, तो इसका आंसर उष्मा क्षेपी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उष्मा क्षेपी कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए भुजा हुआ चूना बी, CaOH2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना भुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaO, ये बिना भुजा हुआ चूना है ये। ठीक है,
तो इस फार्मूला को याद करके रखना है, भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, दीवारों की सफ़ेदी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये चूना का उपयोग किया जाता है कि नहीं? तो चूना का उपयोग किया जाता है। तो चूना होता है उसको पानी में घोल लिया जाता है कि नहीं? तब उसका उपयोग घरों की सफ़ेदी में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुजा चूना। भुजा चूना का फॉर्मूला क्या बताए थे? CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा। और बिना भुजा चूना का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। तो दोनों फॉर्मूला को बच्चे याद करके रखना है बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर, भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? ये बोल रहा है रासायनिक नाम। तो रासायनिक सूत्र क्या है? अभी वो बताया CaOH2। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH कहीं पर भी अगर दिया हुआ रहे तो क्या पढ़ा जाएगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, हमने शुरू में बताया। तो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो ऊष्मा क्षेपी, सी। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो श्वसन ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन। 17, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा ये। ठीक है, याद करके रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो FeSO4 अभिक्रिया कर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये एक किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए ये हमारा तीर है रासायनिक समीकरण में, तो इधर होता है हमारा अभिकारक और इधर यानी दाहिना तरफ उत्पाद। अगर अभिकारक में एक रहे, अभिकारक अगर एक रहे तो आंख बंद करके हमारा सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अभिकारक अगर एक रहे, अभिकारक बायां तरफ एक रहे, अभिकारक एक रहे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है ना, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब एक पदार्थ टूट करके बहुत सारे उत्पाद का निर्माण करता है ना, तो ये टूट रहा है कि नहीं? एक अभिकारक है और बहुत सारे उत्पादों में ये टूट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CaO। क्वेश्चन नंबर 20, लेड नाइट्रेट को तपन करने पर Na2 गैस उत्सर्जित होती है, इस गैस का रंग कैसा होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भूरा। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर Na2 गैस उत्सर्जित होता है और इसका कलर कैसा होता है? ये भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्वेश्चन है 2AgCl अभिक्रियाकार क्या बनाता है? 2Ag प्लस Cl2 बनाता है, 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। इधर अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या किधर होता है? तीर के इधर, हमारा तीर के बायां तरफ होता है अभिकारक और दायां तरफ उत्पाद होता है। तो अभिकारक में संख्या कितनी है? तो अभिकारक में प्रमाण यानी कि अभिकारक में जो संख्या कितना है? अभिकारक कितना है? एक है। तो एक अगर अभिकारक है तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा?
हमने क्या बताया था, एक अभिकारक अगर रहे तो ये सही वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, हमारा ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक पदार्थ टूट करके बहुत सारे उत्पाद क्या कर रहा है, ये बना रहा है। एक अगर क्या रहे, एक अभिकारक रहे तो ये हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। चलिए सही आंसर बी। 22 वे अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दो आयनों का, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन। क्वेश्चन नंबर 23 Fe प्लस Cu प्लस SO4, फिर अभिक्रिया कर FeSO4 प्लस Cu किस पदार्थ का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन मीन्स होता है हटाना, और किसको हटाना, जो कमजोर तत्व होता है उसको हटाना, ठीक है ना। अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि ज़्यादा ताकतवर तत्व कम ताकतवर तत्व को क्या करता है, उसके जगह से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर FeCu दोनों एक साथ है, देखिए CuSO4 एक साथ है, तो यहाँ पर देखोगे SO4 के साथ क्या है, Fe आगे आ गया है, Cu के जगह में कौन आया है, Fe आया है, उसकी किसके जगह में बैठ गया, ये Cu के जगह में, और Cu को विस्थापित कर दिया यानी कि हटा दिया। तो किसका विस्थापन हो रहा है, कौन हट रहा है, यानी कि Cu के जगह में Fe बैठ गया और Cu को इधर इसको हटा दिया, है ना। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा Cu, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 PbCuCl2 फिर PbCl2 प्लस Cu में किस प्रकार का अभिक्रिया है, देखिए Pb है इधर, Pb, ठीक है, Pb है, और इधर CuCl2 एक साथ है, और यहाँ पर देखिए Cl2 है, इधर Cl के साथ देखिए Cl के साथ था C2, ठीक है ना, Cl के साथ क्या था, C2 था, लेकिन यहाँ पर देखिए Cl2 के साथ क्या है, Pb है, इसका मतलब क्या है, यानी कि C2 को विस्थापित कर दिया गया, है ना। अगर ये Cu को विस्थापित हो रहा है किसके द्वारा, ये Pb Cu को विस्थापित कर दिया, ठीक है, यानी Cu के जगह में Pb बैठ गया, इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। और किसको विस्थापित किया, Cu को, और क्योंकि ये Pb क्या है, Pb अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, ठीक है, यदि यानी कि ये ज़्यादा ताकतवर है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया का बनाता है BaSO4 2NaCl, किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। देखिए SO4 है, SO4 के साथ यहाँ पर देखो SO4 के साथ क्या है, Na2 है, ठीक है, Na2 है, SO4 के साथ Na2 है, Na2, और यहाँ पर देखिए Cl2 के साथ Ba है, और इधर देखो SO4 के साथ क्या आ गया, यहाँ पर SO4 के साथ क्या था, SO4 के साथ ये Na2 था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये देखिए ये चेंज हो गया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है, Na2 की जगह में कौन आया है, Ba, फिर Ba के जगह में कौन आया, Na, यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है, आयन का आदान प्रदान, ठीक है ना, आयन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये
रेडॉक्स अभिक्रिया द्विविस्थापन का दूसरा नाम है, ठीक है ना। दूसरा नाम किसका? द्विविस्थापन का दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अंगुर का किण्वन करना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके पास सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग होता है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? ये काला होता है, काला, ठीक है। कैसा होता है बच्चे? इसका कलर होता है काला। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के ऊपर एक परत जम जाता है, तो उस परत का नाम क्या है? यानी कि उस परत का कलर होता है काला, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीशियम रेबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम रेबन की सतह मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जमी हुई है, इसलिए उसको क्या किया जाता है? उसको रगड़ करके हटाया जाता है। क्लियर है? चलिए, दूध का दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये तो हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। चलिए 30 नंबर हो जाएगा हमारा। Cu+H2O को अभिक्रिया कर बनाता है। CuH2O में कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन अभिक्रिया क्या है? देखिए, उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो? उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ में, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हो CuO और इधर Cu बन गया, ये तो वृद्धि नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन हो, तो यहाँ तो ये तो नहीं हुआ। H2O में किसका वृद्धि हो रहा है? O का। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या? ऑक्सीजन का अगर वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा? उपचयन। तो कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, H2। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।